Hello everyone, myself Rakhi Srivas. Hello everyone. Now today's our topic is data type. Okay. In previous lecture we have already discussed in simple or built-in data type. Okay. Simple and built-in data type में क्या क्या होता है int, float, character and double. Okay. Previous lecture में हमने ये देखा था. Now in this lecture भी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे स्ट्रक्चर और डिराइव्ड डेटा टाइप. क्लियर. तो इसमें आता है आपका फाइल, पॉइंटर, अरे, स्ट्रक्चर एंड यूनियन. क्लियर. तो सबसे पहले हम देखते हैं फाइल. फाइल क्या होता है? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिलेटिव इंफॉर्मेशन. क्लियर. आप सभी को पता है फाइल. इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिलेटिव इंफॉर्मेशंस. ओके. एंड पॉइंटर, नेक्स्ट वन इज पॉइंटर. पॉइंटर क्या होता है? It is a type of variable in which address of another variable is stored. Okay. मैं आपको आगे डिस्कस करूँगी. पॉइंटर एक पूरा टॉपिक है. क्लियर. यहाँ पे सिर्फ हम इसकी डेफिनेशंस देखेंगे. ओके. क्या होता है वो मैं बताती हूँ, फिर उसको ब्रीफ में हम डिस्कस करेंगे. क्लियर. अब यहाँ पे पॉइंटर आपको पता चला. ठीक है. ये क्या है? टाइप ऑफ वेरिएबल है और जिसमें क्या होता है, किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर किया जाता है. नेक्स्ट है आपका अरे. अरे क्या होता है? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वैल्यूज ऑफ सेम डेटा टाइप. ओके. स्टोर्ड इन अ सिक्वेंशियल मेमोरी लोकेशन. ओके. अरे में सेम डेटा टाइप्स की वैल्यू होती हैं. ओके. जैसे हमने लिया है इंट ए, इस तरह से. अब यहाँ पे वैल्यूज़ हम 5, 10 जितनी भी वैल्यूज़ हमको लेना है वो ले सकते हैं. अब अरे के भी टाइप्स होते हैं. ओके. इसके टाइप्स होते हैं, इसमें सिंगल डायमेंशनल अरे आता है, 2 डायमेंशनल, मल्टी डायमेंशनल अरे आता है. क्लियर. वो मैं आपको अरे टॉपिक जब कराऊंगी तो आपको मैं बताऊंगी. क्लियर. अब नेक्स्ट है हमारा स्ट्रक्चर. क्लियर. अब ये जैसे अरे कैसे होता है आपका, सेम डेटा टाइप्स की वैल्यूज़ इसमें स्टोर होती हैं. ठीक है. ये कलेक्शन होता है. क्लियर. बट जो स्ट्रक्चर होता है आपका क्या होता है? कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा. इसमें डिफरेंट टाइप्स के डेटा का कलेक्शन होता है. क्लियर. जैसे हमको अलग अलग वैल्यूज़ को एक ही जगह यूज़ करनी हो, ठीक है, तब हम स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं. इसमें स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज़ होता है आपका. क्लियर. जैसे हमने कोई स्ट्रक्ट क्लास बनाई, स्ट्रक्ट हमने बनाया डेटा टाइप और उसमें स्टूडेंट नेम लिया. ठीक है. तब हम क्या करेंगे, उसमें स्टूडेंट का नेम होता है. उसका नेम किस टाइप का होगा आपका? कैरेक्टर टाइप में. क्लियर. कैरेक्टर हम उसका डेटा टाइप लेंगे और फिर उसमें नेम पुट अप करेंगे. ठीक है. फिर उसके बाद में रोल नंबर होता है, वो इंटीजर टाइप का है. क्लियर. तो इस तरह से. और अगर हम उसके मार्क्स देते हैं तो फ्लोट टाइप में हो सकते हैं, डेसिमल वैल्यूज़. तो स्ट्रक्चर क्या होता है आपका? कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा होता है. ठीक है. और नेक्स्ट है यूनियन. यूनियन बिल्कुल सिमिलर होता है स्ट्रक्चर के. क्लियर. तो हमने देखा स्ट्रक्चर और डिराइव डेटा टाइप. क्लियर है. ओके. वन थिंग मोर, स्ट्रक्चर और डिराइव डेटा टाइप में क्या होता है? दिस डेटा टाइप कैन स्टोर मैनी वैल्यूज एट अ टाइम. ओके. और इन सिंपल डेटा टाइप और बिल्ट इन डेटा टाइप में क्या होता था? एट द टाइम ओनली वन वैल्यू कैन स्टोर. ओके. बट इसमें क्या है आपका? वी कैन स्टोर मैनी वैल्यूज एट अ टाइम. ओके. क्लियर. एंड दिस क्रिएटेड फ्रॉम सिंपल डेटा टाइप्स. क्लियर. इसमें ये इंट, फ्लोट, कैरेक्टर, इन सब का यूज़ होता है. क्लियर. क्लियर है आपको? दिस इज योर स्ट्रक्चर और डिराइव डेटा टाइप. नाउ नेक्स्ट है यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप, enumerated data type. Okay. Using this data type, a user can create its own data type. Okay. And also user can define set of values.
which can be taken by that data type. In this category, enumerated data type available, which is written as enum, enum. Okay, enum. Okay, now we see like this enum. Okay, यहाँ पर हम डेटा टाइप लेंगे जो हम लिखते हैं, जैसे मंथ लिया हमने, मंथ, एंड इसकी वैल्यूज़ भी हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, ठीक है, इन करली ब्रैकेट, जैसे जनवरी इन डबल कोट में, फेब्रुअरी, ठीक है, मार्च एंड अप्रैल। क्लियर? इस टाइप से ब्रैकेट क्लोज दिस टाइप, एंड इसका हम डिक्लेरेशन भी कर सकते हैं। क्लियर? इस तरह से देखिए डिक्लेरेशन किस तरह से होगा आपका। यहाँ पे डेटा टाइप लेंगे हम मंथ, इसमें वेरिएबल लेंगे M1 M2। क्लियर? डेटा टाइप and its variable, okay, M1 M2, and now we give values. M1 equals to January, okay, semicolon, M2 equals to February, okay, like this. And next other example, we can create this type of enum. अब हम डे लेते हैं डेटा टाइप, ओके, डे इन करली ब्रैकेट्स, डे में संडे, ओके, मंडे, इस टाइप से MON लिया है मैंने, लाइक दिस, इस तरह से आप ले सकते हैं। नेक्स्ट सैटरडे, ठीक है, मैंने यहाँ पे पूरे नहीं डेज नेम लिखे हैं, आप लिख सकते हैं। क्लियर? ये इस टाइप से इसको भी डिक्लेयर्ड आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपका डेटा टाइप डे आपने खुद क्रिएट किया है इसे, ठीक है, ये यूज़र डिफाइंड है। इसमें वेरिएबल ले लिए हमने, आपको जो लेना हो, अगर हम डे ले रहे हैं तो D1 D2 D3 D7 तक भी ले सकते हैं, ओके। क्लियर? इस तरह से सेमीकोलन, फिर इनकी वैल्यू दे दीजिए आप, D1 इक्वल्स टू संडे डबल कोट है, D2 इक्वल्स टू मंडे, ओके, लाइक दिस। तो ये हमारे यहाँ पे डेटा टाइप्स मैंने आपको आज बताए हैं। क्लियर? आज मैंने आपको बताया है डिराइव डेटा टाइप्स एंड यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। क्लियर है? ओके, क्लियर? ओके, थैंक यू।